हाय स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी, कुछ एनसीईआरटी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्योंकि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक फॉर्मूलेस। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके उसको दोबारा स्टडी कर सकता है। एंड आज की क्लास में हम एनसीईआरटी के एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, जिनकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। सो हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो, इन अ थ्रो ऑफ अ डाई का मतलब एक डाई, हमने एक डाई को थ्रो किया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ prime number, राइट। देखो, व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2, 3, 5। जैसे 2, 3, 5 सिर्फ 2, 3, 5 के अपने टेबल में ही आते, किसी और टेबल में नहीं आते। बट एक और चीज याद रखना, वन एक ऐसा नंबर है, नाइदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट। ना वो प्राइम नंबर में आता है, ना वो कंपोजिट नंबर में आता है। कंपोजिट नंबर वो आता है जो जिनके एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे अब हमारा 9 एक नंबर है जो 9 के टेबल में भी आता है, जो अपने खुद के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, तो इसके एक से ज्यादा फैक्टर है, वो कंपोजिट नंबर है। बट प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, नंबर इटसेल्फ। बट वन एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, याद रखना। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं एक डाई में प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करना होता है समझो। अब 1 से लेकर आपको पता है डाई में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक 6 नंबर्स होते हैं एक डाई में। हमने कहा 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, तो एक 6 डिजिट में हमारे कितने प्राइम होंगे? 2, 3 एंड 5। टोटल 3 प्राइम नंबर्स हैं हमारे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है, हर क्वेश्चन में ना एक चीज आदत डाल लो। पहले आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, क्योंकि एक डाई में टोटल आउटकम 6 होते हैं, वो होंगे हमारे 6। अब हमें हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमारा होता है फॉर्म। यहाँ पे हमारा इवेंट क्या है? इवेंट वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्राइम नंबर की। तो यहाँ हमारा जो इवेंट हो गया वो क्या हो गया? प्राइम नंबर। तो ब्रैकेट के अंदर इवेंट की जगह आप क्या लिखोगे? प्राइम नंबर, जिस इवेंट की हमें निकालनी है। अब फेवरेबल का मतलब वो प्राइम नंबर कितने हैं? प्राइम नंबर हमारे टोटल 3 है, तो 3 और टोटल आउटकम कितने थे? 6। 3/6, इसको हम रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा? 1/2। हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी में आंसर हमेशा रिड्यूस करके छोड़ना है। रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस करना है, अगर रिड्यूस हो रहा है और आप नहीं कर रहे तो मार्क्स कट जाएंगे। रिड्यूस करना कंपल्सरी है। तो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी हो गई? 1/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a die is thrown, find the probability of getting an odd number less than 3। हमें कह रहा है एक डाई को हमने थ्रो किया। अब एक डाई में टोटल आउटकम्स कितने हैं? वही 6। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उन ऑड नंबर्स की जो लेस देन 3 होंगे। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 के टेबल में नहीं आते, मतलब 1, 3, 5। तो 3 से कम ऑड नंबर कौन से हैं? सिर्फ 3 से कम तो ऑड नंबर एक ही है। 3 को इंक्लूड नहीं करना, 3 को इंक्लूड नहीं करना।
क्योंकि लेस देन 3 बोला, अगर बोला होता लेस देन और इक्वल टू 3 तब हम 3 को इंक्लूड करते हैं। तो वही सेम कंसेप्ट, आपको पता है ये टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो पहले आप लिखोगे टोटल आउटकम इज इक्वल टू 6, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। इवेंट क्या है यहाँ पे, ऑड नंबर लेस देन 3, तो हम यहां लिख देंगे ऑड नंबर लेस देन 3 इज इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 1, और टोटल आउटकम्स कितने थे, टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास 6, तो 1/6 इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले कुछ क्वेश्चंस। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। हमारे पास 52 कार्ड्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल नॉट बी एन एस, नॉट बी एन एस। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो एस नहीं होना चाहिए। पहले आप ये देखो पूरे 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं। देखो हमारे जो कार्ड्स होते हैं ना सारे 4-4 कार्ड्स होते हैं, तो एस हमारे पास टोटल 4 होते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, वही फॉर्मूला लिखोगे, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फॉर्मूला हर क्वेश्चन में लिखना कंपल्सरी है, 1 मार्क होते हैं फॉर्मूले के। हमें इवेंट किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी एन एस, राइट। अब ये देखो टोटल 52 कार्ड में से 4 एस होते हैं, तो इसका मतलब 48 कार्ड्स होंगे जो एस नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, नॉट बी एन एस की निकालनी है, मतलब जो हमारे पास 48 है, तो उस 48 को 52 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 4, 2 4 8 बाय 2 2 4, 2 6 12 मींस 12 बाय 30। तो हमारे पास नॉट बी एन एस की जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12 बाय 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। फॉर्मूला हमारा सेम है, हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 52 कार्ड्स में से जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो रेड फेस कार्ड्स की निकालनी है। रेड कार्ड भी होने चाहिए और फेस कार्ड्स भी होने चाहिए। देखो हमने पढ़ा था हमारे पास 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। अब 26 को भी 13 13 के 4 सोर्स में हमने डिवाइड करा है, जिसमें 2 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं, जैक, किंग, क्वीन और एस होते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 से लेकर 10 तक नंबर होंगे, जैक, किंग, क्वीन और एस होंगे। हमें एक तो रेड कलर की निकालनी है, मैंने ब्लैक लिखे नहीं क्योंकि मुझे ब्लैक की निकालनी नहीं, मुझे सिर्फ रेड की निकालनी है, तो मुझे रेड के सूट में देखना है, और वो भी फेस कार्ड की। फेस कार्ड कौन से होते हैं, जैक, किंग और क्वीन, जैक, किंग और क्वीन। इसका मतलब टोटल जैक भी 2 हो गए, किंग भी 2 हो गए, क्वीन भी 2 हो गए। तो इसका मतलब हो गया जैक भी हमारे 2 हो गए, किंग भी 2 हो गए, क्वीन भी 2 हो गए। तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए, टोटल 6। तो हमारे जो फेवरेबल हो गए वो कितने हो गए, 6, और टोटल कितने थे हमारे पास, 52 कार्ड्स। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3/26। तो यहां लिख देंगे इवेंट की जगह रेड फेस कार्ड्स। तो ये रेड फेस कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, 3/26। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, समवन इज आस्क्ड टू टेक अ नंबर फ्रॉम 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। देखो टोटल नंबर है, 1 फ्रॉम लिखा है, एक होता है फ्रॉम, एक होता है बिटवीन। फ्रॉम लिखा है तो मतलब 1 और 100 को इंक्लूड करना है। बिटवीन लिखा होता तो 1 और 100 को इंक्लूड नहीं करते, 1 और 100 के बीच में देखते। तो 1 से लेकर 100 के बीच में
अब हमें फ्रॉम बोला है तो मतलब 1 और 100 भी इंक्लूड हो सकते हैं। तो 1 और 100, 1 से लेकर 100 तक हमें देखने हैं कि प्राइम नंबर निकालने, क्योंकि प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो आप पहले ये देखो कि 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर कितने हैं। चलो देखो 2 3 5 7, 7 के बाद 8 9 10 11 13, फिर 13 के बाद आना चाहिए 17 19, 19 के बाद आएगा 23 27 29, 29 के बाद 30 31 31 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद होते हैं 47, 47, 47 के बाद 48, 49, 50, 53, 53 के बाद हम चेक करेंगे 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद आएगा 79, देन 83, फिर 83 के बाद आएगा 89, 89 के बाद आएगा 97। 1 से लेकर 100 में ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसका मतलब 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25 होने चाहिए। 25 प्राइम नंबर होते हैं इनके बीच में। एक नंबर हमारा कोई मिसिंग है यहाँ पे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 27 29 31 37 41, 41 के बाद 41 43 भी होगा। तो ये 25 प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्राइम नंबर। तो फेवरेबल हो गई 25, तो टोटल कितने थे हमारे पास 100, और अगर हम इसको डिवाइड कर दे तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1 से लेकर 100 के बीच में जो प्राइम नंबर की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 1/4। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हम करने वाले हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर, नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। लीप ईयर भी हो सकता है, नॉन लीप ईयर भी हो सकता है। संडेज की जगह मंडेज भी हो सकते हैं, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, कोई भी डे हो सकता है। ठीक है, देखो डेज कोई भी, एक आपको छोटी सी ट्रिक बताता हूं। जब नॉन लीप ईयर का कंसेप्ट आएगा, डेज चाहे 53 संडे हो 53 मंडे हो, आंसर 1/7 आएगा। देखो जब लीप ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो आंसर हमेशा 2/7 आएगा। लेकिन कैसे आएगा वो समझो। तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, नॉन लीप ईयर मतलब जो नॉर्मल ईयर्स होते हैं जिसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं। देखो हमारे पास जो टोटल डेज होते हैं वो नॉन लीप ईयर में 365 होते हैं। हमें क्या करना है, पहले देखना है कि 365 डेज में कितने वीक्स होते हैं। हमें नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 को एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो टोटल वीक्स इसको अगर हम डिवाइड करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेट 52.1 समथिंग आएगा। 52.1 का मतलब हो गया 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 डे एक्स्ट्रा हो जाता है उसके अंदर। नॉन लीप ईयर में हमेशा एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। अब वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है वो कौन सा है, उसके आपके ना केसेस बन जाएंगे। वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा हमें वो देखना है। ये तो कंप्लीट हो गए। वो जो एक दिन एक्स्ट्रा होगा वो मंडे भी हो सकता है, ऑब्वियस है वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है और संडे भी हो सकता है। राइट, वो 1 डे इनमें से कोई हो सकता है। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है, 7। लेकिन हमें संडेज की निकालनी। अब आप मान लो इनमें से अगर आपको कोई भी डे की निकालनी हो, सारे डेज एक बार आ रहे हैं तो सभी बोला कोई भी डे बोले तो वही सेम है, फॉर्मूला तो वही है, नंबर ऑफ
favorable outcomes divided by total number of outcomes. तो इवेंट की जगह क्या आ गया, नॉन लीप ईयर कंटेन 53 संडेज। तो फेवरेबल कितने हो गए, कोई भी डे देखोगे सारे, संडे की बात हो, संडे तो एक ही बार आ रहा है ना, तो फेवरेबल तो बनी हुई। और टोटल कितने केसेस थे, टोटल कितने डेज थे, 7। तो नॉन लीप ईयर कंटेन 53 संडेज की जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 1/7 हो गई। अब संडेज की जगह कोई और डे भी बोलो तो तब भी आपका आंसर यही आता। तो नॉन लीप ईयर में कोई भी डेज बोलो, 53 संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपके पास आंसर ये आएगा। और आपको पहले ऐसे निकाल के दिखाना पड़ेगा, ये केसेस आपके फेयर नहीं है, मतलब रफ नहीं है, इसको फेयरली से दिखाना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला लिख के आप बताओगे कि उस नॉन लीप ईयर में उन डेज की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या। ये था क्वेश्चन जो हमारे काफी ज्यादा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कवर अप करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक हम क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे थे, अब हमें प्रोबेबिलिटीज नहीं निकालनी, प्रोबेबिलिटीज गिवन है। क्या देखो, टोटल बैग्स में जो टोटल आउटकम्स है, जो टोटल एग्स है वो 400 है। जिन 400 में से जो एग्स खराब हो चुके हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मतलब में टोटल दे रखे हैं, उन टोटल की ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो हमें बताना है कि वो बैड एग्स कितने थे, मतलब हमें फेवरेबल निकालने। फेवरेबल मतलब वो बैड एग्स कितने थे। तो मान लिया क्वेश्चन के अंदर लेट द नंबर ऑफ बैड एग्स बी, मान लो एक्स थे, जो फेवरेबल थे वो हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स थे। अब जिनकी प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कितनी, 0.035, और फेवरेबल हमने कितने माने एक्स, और टोटल कितने दे रखे थे 400। अब 400 या डिवाइड कर रहे हैं तो यहां जाके 400 क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास एक आंसर आएगा, वो आएगा 14। इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 14। कैसे देखो, 0.05 है, इसको आप डिवाइड करोगे 100 से, पहले आप डेसिमल हटा दो, अपॉन में जीरोस लगा दो, फिर उसको कैलकुलेट कर दो। कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा, डायरेक्ट आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 14 आएगा। x की वैल्यू 14 का मतलब हो गया देयरफॉर हमारे जो नंबर ऑफ बैड एग्स हो गए वो कितने हो गए, 40। एक फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखो। देखो जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, यही क्वेश्चन आपके ना एमसीक्यू में भी आ सकते हैं। क्वेश्चन वही होंगे, आपको सॉल्व करके फटाफट अपने ऑप्शंस के आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन आपका 2 मार्क में भी आ सकता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम नंबर्स, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 3 5 5 7 7 7 9 9 9 9। इनमें से हमें एक नंबर सिलेक्ट करना है। वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो, मतलब उस ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मीन होना चाहिए। मीन मतलब एवरेज, जैसे हम स्टैट्स में मीन मीडियन मोड पढ़ते थे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज सिलेक्टेड नंबर इज मीन, मतलब जो सिलेक्टेड नंबर है ना वो मीन होना चाहिए। जो हमने नंबर सिलेक्ट करना है वो क्या होना चाहिए, मीन होना चाहिए। अब मीन का एक कंसेप्ट होता है, याद रखना, पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। मीन मतलब एक एवरेज, इन नंबर्स की एवरेज क्या, उसका मीन क्या आएगा, फिर हमें पता लगेगा कि वो मीन क्या आएगा। उस नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो मीन आएगा। चलो मीन का एक फॉर्मूला याद रखना ऐसे क्वेश्चंस में, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है आपने सबसे पहले इनका सम करना है, इन सबको ऐड करना है। और इनको इनके टोटल से डिवाइड करना है। तो ये जो टोटल थे वो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब इन सबको पहले हम ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे 70/10 जो आपके पास आ जाएगा 7। इसका मतलब हमारा जो मीन आ गया, जो एवरेज आ गई नंबर की, वो आ गई 7। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? उस नंबर की निकालनी है जो मीन आएगा, और मीन कितना आया? 7। अब हमें देखना है कि उन डाटा के अंदर जो 7 है वो कितने टाइम्स आ रहा है, 7 कितनी बार आ रहा है। 7 आ रहा है 3 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारे पास यहां पे हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन, जो हमारा मीन आएगा। और मीन क्या आया हमारा? मीन दैट इज 7। फेवरेबल कितने, मतलब 7 कितनी बार आ रहे हैं? 3 टाइम्स, 3। और टोटल कितने थे हमारे पास? 10। टोटल तो हमारे पास कितने थे? 10। तो हमारे पास आ गया 3/10 और 0.3 भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि नीचे कभी भी 10 100 आए तो आप उसको 0.3 भी लिख सकते हो। अदरवाइज आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो सिलेक्टेड है और जो इंपॉर्टेंट